दोस्तों कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज टाइम होता है, समय। आप इतना अमीर नहीं हो कि आप अपने पास्ट यानी जो समय बीत गया है उसका एक सेकंड भी खरीद सको। करोड़ों डॉलर देके भी आप अपने पास्ट को नहीं खरीद सकते। तो आपका कीमती टाइम जो आप इस कुछ मिनट की वीडियो में इन्वेस्ट करने वाले हो वो आपकी जिंदगी में अब तक का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो कुछ भी आप इस कुछ मिनट की वीडियो में सीखने वाले हो वो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। मैं आज आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक की समरी देने वाला हूँ। हाँ, इस बुक में पहले से हजारों वीडियोस बन चुकी है, लेकिन शायद ही कोई आपको इतने बेटर तरीके से समझा पाया हो, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में इस बुक की समरी देने के साथ साथ मैंने जो रिसर्च और स्टडी किया है और जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है सबकॉन्शियस माइंड को लेकर उन्हें भी ऐड किया है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आप लोगों को किसी भी तरह की कम नॉलेज या गलत जानकारी नहीं देना चाहता। इस मामले में मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ और ये सब बातें जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो ऐसे ही हवा में नहीं बोल दूंगा, बल्कि ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड हुई है। तो बिना किसी डिले के सबसे पहले जान लेते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है और एक काम कैसे करता है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स या मेथड शेयर करेंगे जिससे आप इजीली इसे अपने फायदे के लिए यूज कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। ये किसी भी इंसान को बदलने की ताकत रखता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर छुपी खजाने की तरह है जिसके पास आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है। आप इसे अच्छे से प्रोग्राम करके जो भी आपको चाहिए वो हासिल कर सकते हो। चाहे आपको अच्छी जॉब चाहिए, ज़्यादा खुशियाँ चाहिए, परफेक्ट हेल्थ चाहिए या आपको जो भी चाहिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से वो सब हासिल कर सकते हो। आपने कभी आइसबर्ग देखा है? आइसबर्ग फ्रेश वाटर से बनी हुई बर्फ़ की चट्टान जो पानी में तैरती है उसे आइसबर्ग कहते हैं। और इस आइसबर्ग का सिर्फ 10% हिस्सा पानी के ऊपर होता है और बाकी का 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है। उसी तरह हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड के जस्ट 10% होता है और बाकी का 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो साइंस कहता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है। ये कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचता है। कॉन्शियस हमारे माइंड का रैशनल पार्ट है। ये आर्ग्यू करता है या हमारे पांचों सेंसेस की हेल्प से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से बिल्कुल अपोजिट होता है। सबकॉन्शियस हमारे माइंड का इरेशनल पार्ट है जो आर्ग्यू नहीं करता और किसी भी डिसीजन को लेने से पहले लॉजिकली सोचता भी नहीं है। उसे जो कहा जाता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप कहते हो मैं बेवकूफ़ हूँ तो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। उसी जगह अगर आप कहते हो मैं इंटेलिजेंट हूँ तो भी सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये आर्ग्यू नहीं करता। इसे जो कहा जाता है उसे वो सच मान लेता है। सबकॉन्शियस को आप जो भी ऑर्डर देते हो वो उसे वैसा ही फॉलो करता है जैसा आपने ऑर्डर दिया है। ये आपसे सवाल नहीं करता। वो ये नहीं पूछता कि क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, बल्कि वो आपके ऑर्डर को चुपचाप वैसा ही फॉलो करता है जैसा आपने ऑर्डर दिया है। फॉर एग्जांपल, एक शिप यानी जहाज के कैप्टन का क्या काम होता है? बेसिकली उसका काम होता है शिप को नेविगेट करना, जहाज को रास्ता दिखाना, राइट। वो कैप्टन इंजन रूम में बैठे सभी वर्कर्स को ऑर्डर भेजता है कि शिप को इधर ले चलो, उधर ले चलो, और वो लोग हूबहू कैप्टन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। वो पलट कर जवाब नहीं देते क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो कैप्टन की बात नहीं मानेंगे तो शिप किसी चट्टान से टकरा सकती है और फंस सकती है। उसी तरह आपका कॉन्शियस माइंड या चेतन मन कैप्टन है या आपके सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन तक ऑर्डर्स पहुंचाता है और आपका सबकॉन्शियस उस ऑर्डर को वैसा का वैसा ही एक्सेप्ट कर लेता है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक कॉमन बात क्या है पता है? वो ये है कि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके रखा होता है। तो आज मैं आपको ऐसे ही 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हो और उससे अपना काम करवा सकते हो। तो नंबर 1, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आपको भारी भरकम सा वर्ड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर दिन विजुअलाइजेशन ही तो करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछता हूँ आप पढ़ाई क्यों करते हो, तो आप क्या बोलोगे? यही ना कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, फ्यूचर में एक अच्छा सा जॉब पाने के लिए। इसे ही कहते हैं विजुअलाइजेशन। यानी आप अपने माइंड में एक पिक्चर बनाते हो उस चीज़ की जिसे आप हासिल करना चाहते हो। जैसे कि मैंने अभी बोला, आप हर दिन ऐसा ही करते हो। आप घर से निकलते वक्त ही सोच लेते हो कि आपको पहुंचना कहाँ है। आप बैठे बैठे सोचते हो ना कि संडे को ये करेंगे। इसे ही तो विजुअलाइजेशन कहते हैं। मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने इस वीडियो को पहले विजुअलाइज किया, तभी तो मैं इस वीडियो को बना पाया। इसी तरह सक्सेसफुल लोग भी विजुअलाइज करते हैं। जिसने सबसे पहले मोबाइल बनाया था उसने भी विजुअलाइज किया था कि 2 लोग अलग अलग जगहों में रहकर भी एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। जब राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया था तो उन्होंने पहले ही विजुअलाइज कर लिया था कि हाँ, इंसान का उड़ना पॉसिबल है। विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये बताने के लिए मैं बुक में से एक एग्जाम्पल की हेल्प लूंगा। जब दुनिया में एक भी हॉस्पिटल नहीं था तो क्या उस जमाने के लोग बीमारी से ठीक नहीं होते थे? ऑफ कोर्स होते थे। हॉस्पिटल्स ना होने के कारण वो लोग रिलीजियस प्लेसेस यानी धार्मिक स्थलों में जाते थे, मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह में जाते थे। वो लोग प्रार्थना करते थे
और वहाँ उन्हें जो जो करने के लिए कहा जाता था वो लोग वो करते थे। ऐसा करके ही वो लोग ठीक हो जाते थे। वो लोग कैसे ठीक होते थे उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो लोग विजुलाइज करते थे कि हाँ ऐसा ऐसा करने से हम ठीक हो जाएंगे, और उनका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेता था। मैंने पहले ही कहा ना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सही गलत सच या झूठ नहीं समझता। उसे जो ऑर्डर दिया जाता है उसे वो इंस्टेंटली फॉलो करता है। तो आपको भी अपने सक्सेस, अपने लाइफ या आपको जो भी बनना है, आप अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हो उसे आपके माइंड में पहले विजुलाइज करना होगा। विजुलाइज करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। उस जमाने के लोग सिर्फ विजुलाइजेशन करने से ही ठीक नहीं हो जाते थे, बल्कि उनका अपने विजुलाइज किए हुए चीज़ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव होता था। वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि वो ठीक हो जाएंगे। तो यही है हमारा दूसरा मेथड। नंबर 2, बिलीव। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिलीव पे काम करता है। हमारी सोच कैसी है वो ये नहीं देखता, बल्कि वो ये देखता है कि हमारे बिलीव्स क्या है। बचपन से हमें किन चीज़ों पे विश्वास है और किन चीज़ों पे विश्वास नहीं है। गरीब लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते, अगर आप मुझसे ये पूछोगे तो मैं कहूँगा कि उनके बिलीव्स की वजह से। वो इस बात पे बिलीव ही नहीं कर पाते कि वो भी अमीर बन सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले मेथड में बताया था कि पहले ज़माने के लोगों की विजुलाइजेशन और स्ट्रांग बिलीव होने की वजह से ही उनकी बीमारी ठीक हो जाती थी। उन्हें कोई बाबा एक अंगूठी देकर कह देते थे कि जाओ इसे पहनोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, और वो लोग ठीक भी हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा ही बिलीव डाला हुआ होता था। लेकिन इस ज़माने के लोग उन तरीक़ों से ठीक क्यों नहीं होते? इसलिए कि हमारा बिलीव अब बदल गया है। हमें ये मानने लगे हैं कि डॉक्टर के पास जाने से ही हमारी बीमारी दूर होगी, जैसे कि मेडिकल साइंस ने भी ऐसा ही प्रूव किया है। तो सिंपल बात यही है कि आपको अपने थॉट्स पे, अपने आइडियाज़ पे जितना ज़्यादा बिलीव होगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे उतना ही ज़्यादा सच मानेगा और उतना ही इफेक्टिवली काम करेगा। दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बुक जो कि टॉप 10 में भी आती है, थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें एक चैप्टर पूरा बिलीव के ऊपर है। उस चैप्टर में नेपोलियन हिल कहते हैं कि खुद पर बिलीव रखो कि आप कोई भी काम कर सकते हो। और खुद पर बिलीव रखने का मतलब ही है अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान ले और आपको आपके सोच के मुताबिक बना सके। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कहीं आपके अंदर नेगेटिव बिलीव्स तो नहीं है। नेगेटिव बिलीव्स मतलब यार मैं ये नहीं कर सकता, ये बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, यार एग्जाम में टॉप तो शर्मा जी का बेटा ही करेगा, इसे ही कहते हैं नेगेटिव बिलीव्स। लेकिन आप बोलोगे ये तो नेगेटिव बातें हैं, तो सुनिए, जिस भी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो या बातें करते हो वो आपका बिलीव बन जाता है। ये प्रोसेस भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ही लीड करता है। आप उसे जैसा ऑर्डर देते हो वो आपके ऑर्डर का वैसा ही पालन करता है। इसीलिए आपको अपने माइंड में अच्छी अच्छी चीज़ें और पॉजिटिव बातें ही दोहराना चाहिए। ये बात आपको तीसरे मेथड में अच्छे से समझ में आ जाएगी, जो कि ये है नंबर 3, रिपीटेशन। रिपीटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकता है। जिस भी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, अपने माइंड में दोहराते रहते हो, वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो आपका बिलीव बन जाता है। जब आपका बिलीव बन जाता है तो आप उस काम में एक्सपर्ट बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, याद कीजिए जब आपने फर्स्ट टाइम बाइक चलाने की कोशिश की थी तो आपको अच्छे से याद होगा कि आप बाइक स्टार्ट तो कर लेते थे, लेकिन जब क्लच छोड़ने की बारी आती थी तो आपका बाइक वहीं थप बंद हो जाता था। कभी आप एक्सेलेरेटर को तेज घुमा देते थे, फिर भी आपका बाइक बंद पड़ जाता था। इसीलिए आपको बहुत सोचना पड़ता था कि क्लच छोड़ूं या एक्सेलेरेटर को घुमाऊं, है ना। लेकिन अब जब आप बाइक चलाते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता। आप बाइक में बैठते हो तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ क्लच और एक्सेलेरेटर को संभाल लेता है। आपको इसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता। ये काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। आप बार बार रिपीट करके उस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लेते हो। रिपीटेशन को आप प्रैक्टिस भी कह सकते हो। आप जिस भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो वो चीज़ बढ़ जाती है। आप प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। इनकम के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो इनकम बढ़ जाएगी। अब ये आपके हाथ में है कि आप क्या चुनोगे, नेगेटिव साइड में ज़्यादा फोकस करोगे या पॉजिटिव साइड में। मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको है, तो चुनना भी आपको ही पड़ेगा। ऑथर जोसेफ मर्फी एक कमाल की बात कहते हैं, जिसके बारे में हम 4th मेथड में डिस्कस करेंगे। नंबर 4, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दोस्त की तरह है। आप उसे अपना इनविजिबल दोस्त मान सकते हो, उसके साथ बातें कर सकते हो, आप उसे अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हो और उससे सोल्यूशन भी मांग सकते हो। तो एक अच्छे दोस्त की तरह वो आपकी मदद करेगा। अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है तो आप सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से कहकर सो कि दोस्त मुझे 6 बजे उठा देना। तो एक अच्छे दोस्त की तरह वो आपको एग्जैक्ट 6 बजे ही उठाएगा। इसे आप एक बार ट्राई करके देख लेना। और हाँ, जब आप इसे पहली बार ट्राई करोगे तो पहले दिन से ये काम करना स्टार्ट नहीं कर देगा। इसे बार बार कॉन्टिन्यूसली करोगे तब ये काम करेगा, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में अच्छे दोस्त उतने जल्दी नहीं बनते। एक अच्छा दोस्त बनाने के लिए हमें उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है।
एक बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि विजुअलाइज करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो नंबर 5 बेसिकली यही है कि विजुअलाइज करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त एक्टिवेट रहता है। ये 24/7 काम करता है। ये एक सेकंड के लिए भी छुट्टी नहीं लेता। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। लेकिन साइंस कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोने से 5 मिनट पहले और नींद से उठने के फौरन बाद ज़्यादा पावरफुल होता है। तो हमें एग्जैक्ट यही करना है। रात को हमें बिस्तर पे लेट जाना है एकदम स्ट्रेट। फिर हमें जो बनना है, जो करना है, वो सब बातें अपने मन में सोचते सोचते सो जाना है। लेकिन यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि हम सोने से पहले पॉजिटिव बातें कहने की जगह नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा याद करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, खासकर सोने से पहले तो नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस ज़्यादा पावरफुल होता है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो उन सब चीज़ों को कहीं लिख लेना है और उन लिखी हुई बातों को ऐसी जगह रखना है जहां आप उसको नींद से जागने के फौरन बाद देख सको। और देखते ही आप उन बातों को 2-4 बार जोर जोर से पढ़ लेना। इसे ऑटो सजेशन भी कहते हैं। ध्यान रहे, खासकर सोने से 5 मिनट पहले और नींद से जागने के फौरन बाद आपके माइंड में नेगेटिव बातें नहीं आनी चाहिए। अब मैं उन पेरेंट्स के लिए एक ट्रिक बताऊंगा जिनके बच्चे थोड़े बदमाश है और उन्हें सताते हैं। ये ट्रिक मुझे मुदस्सिर भाईजान की वीडियो से मिली, जिन्हें आप ए बुक के नाम से जानते हो। उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको एग्जैक्ट क्या करना है बताता हूँ। जब आपका बच्चा सो जाए तो आपको उसके पास जाके उसके कानों में धीमी आवाज़ में बोलना है कि बेटा तुम अच्छे बच्चे हो, सताया मत करो, हमें तंग मत किया करो, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। ये सब बातें आपको धीमी आवाज़ में बोलना है। लेकिन एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को जब आप पहली बार ट्राई करोगे तो पहले दिन से ये काम करने स्टार्ट नहीं कर देगा। आपको लगातार कुछ दिनों तक ऐसा करना होगा या कुछ महीनों तक, तभी ये काम करेगा। इस ट्रिक के लिए आप मुदस्सिर भाईजान के चैनल पे जाओ और उन्हें थैंक यू बोल दो। दोस्तों, अब मैं कुछ कहना चाहूँगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 10 दिन का टाइम देना पड़ा, लेकिन आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले इन सारी बातों को एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है। ये पहले सोचता है, फिर डिसीजन लेता है, और वो जो भी डिसीजन लेता है उस डिसीजन को वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचा देता है। और सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, लेकिन ये लॉजिकल नहीं होता। उसे जो कहा जाता है उसे वो सच मान लेता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको विजुअलाइज करना होगा। आपको अपने मन में सोचना होगा जो भी आपको चाहिए, बिजनेस आइडिया चाहिए, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, ये सब आपको सोचना होगा। और जो भी आपने सोचा है उस चीज़ पर आपका बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए। आप उस चीज़ पर स्ट्रांगली बिलीव करोगे तभी आपका सबकॉन्शियस उसे सच मानेगा। और किसी भी चीज़ को अपना बिलीव बनाने के लिए आपको उसे बार बार अपने माइंड में दोहराते रहना होगा। आप उस चीज़ को जितना ज़्यादा दोहराओगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बिलीव आपका उस चीज़ के ऊपर बनेगा। लेकिन इन चीज़ों से इफेक्टिव रिजल्ट्स पाने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस को अपना एक अच्छा दोस्त मानना होगा, और आपका सबकॉन्शियस आपकी एक अच्छे दोस्त की तरह हेल्प करेगा। बट इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा, क्योंकि अच्छे दोस्त उतने जल्दी नहीं बनते। और साइंस ने विजुअलाइज करने का बेस्ट टाइम बताया है सोने से 5 मिनट पहले और उठने के फौरन बाद। उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस ज़्यादा पावरफुल होता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट बनाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और मैं सबकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड और भी 2 वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जो इस वीडियो से भी अच्छी होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैं आपके सजेशन का वेट करूँगा। और अगर आप इस कमाल की बुक को रीड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।